सो हाय गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग डेटा के साथ। आपके स्क्रीन पे दुनिया के 4 कंट्रीज का करेंसी दिखाया जा रहा है और इन चारों करेंसीज में एक बात कॉमन है, वो ये कि इन चारों करेंसीज ने पिछले 1 साल में डॉलर के अगेंस्ट अपना वैल्यू लूज किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन रुपीज़ ने 8.49% से अपना वैल्यू लूज किया है, ब्रिटिश पाउंड ने 17.34% से, चाइनीस युआन ने 10.61% से और जापानीज येन ने 23.23% से अपना वैल्यू लूज किया है। पर सवाल ये आता है कि ये सारे करेंसीज अपना वैल्यू लूज क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग आर्ग्यूमेंट देंगे कि भाई यूएस इकोनॉमी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो चलिए वो वाला डेटा भी देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे यूएस जीडीपी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है 2022 का, वो आप देख सकते हैं। 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में यूएस इकोनॉमी ने -1.6% का ग्रोथ रेट हिट किया था। दूसरी तरफ 2022 के सेकंड क्वार्टर में 0.6, ये भी माइनस में -0.6% का ग्रोथ रेट अचीव किया था। तो जबकि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने की तरफ जा रहा है, वहीं पे इसका करेंसी इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है। वेल, शायद जिन कंट्रीज़ के साथ मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ वो कंट्रीज़ का ग्रोथ रेट और भी डाउन है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंडिया का। इंडिया ने लास्ट क्वार्टर में 2022 के लास्ट क्वार्टर में 13.5% का ग्रोथ रेट अचीव किया है पॉजिटिव में। ब्रिटिश इकोनॉमी ने, जो यूके का इकोनॉमी है, उसने 0.1% का ग्रोथ रेट दिखाया है। चाइना ने 0.4% का ग्रोथ रेट और जापान ने 1.4% का ग्रोथ रेट अचीव किया है। तो यहाँ पे सवाल आता है, सिर्फ यूके को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे कंट्रीज ने यूएसए से बढ़िया परफॉर्म किया है और इंडिया ने तो मतलब यूएस से शायद लगभग 10 से 12 गुना अच्छा परफॉर्म किया है। फिर भी अगर हम देखेंगे तो यूएस इकोनॉमी का जो यूएस डॉलर है वो इतना स्ट्रांग क्यों हो रहा है। तो वही हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि क्यों यूएस के ऊपर रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है, फिर भी यूएस डॉलर इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो यूएस डॉलर का इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के पीछे मेनली 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है यूएसए में फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट ग्रो करवाना। अब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट ग्रो कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इससे इंडियन रुपीज़ को क्या प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मैं एक इन्वेस्टर हूँ जो यूएसए में रहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ यूएसए में जो फेडरल रिजर्व है वो मुझे 2% इंटरेस्ट पे कोई भी पैसा देने को तैयार है। बस ईयर एंड पे मुझे 2% फेडरल रिजर्व को जो मेन पैसा है उसके साथ लौटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फेडरल रिजर्व से 100 रुपये उधार लेता हूँ। 100 रुपये उधार लेके उस पैसे को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करता हूँ। मान लेता हूँ इंडियन रुपीज़ चल रहा है 80 रुपीज़ पर डॉलर। तो मुझे कितना मिलता है, मुझे मिलता है 8000 रुपीज़ और 8000 रुपीज़ में इंडियन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे मुझे 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा बॉन्ड पे। यानी कि मेरा 1 साल के बाद जो मेरा रिटर्न आएगा वो आएगा 8320 रुपीज़। अब 8320 रुपीज़ को मैं जब डॉलर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरा जो प्राइस निकल के आएगा वो आएगा $104। तो ये $104 में डॉलर में कन्वर्ट करके इसमें से 100 रुपीज़ जो फेडरल रिजर्व का जो पैसा मैंने उधार लिया था वो लौटा रहा हूँ और प्लस 2% जो मुझे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लौटाना था वो मैं दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा जो $2 यहाँ पे रह रहा है वो मेरा प्रॉफिट है। अब ये $2 सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यहीं पे अगर मैं $100 की जगह $100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला था तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये $2 नहीं $2 बिलियन होता। तो सेम ऐसे में करता रहता हूँ। लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक यूएसए में जो लिक्विडिटी क्रंच आया था, जो इतना ज़्यादा मनी इकोनॉमी में इंजेक्ट किया गया था फेडरल रिजर्व के द्वारा इस कोविड के कारण, तो अब फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है, जो पैसा मैं पहले 2% इंटरेस्ट पे ले पाता था, अब वही सेम पैसा यूएस फेडरल रिजर्व बोल रहा है तुम्हें सेम पैसा 4% पे मिलेगा। यानी कि तुमको $100 देंगे लेकिन उसके बदले हमें $4 एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे यूएसए अपना फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है, लेकिन इंडियन बॉन्ड मार्केट में तो मुझे अभी भी वही 4% ही मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर 4% फिर भी कर रहा हूँ तो मुझे जो जितना भी कमाई मेरा हो रहा है वो पूरा मुझे फेडरल रिजर्व को देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ प्लस जो मैं इस कंट्री से उस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो टैक्स हो गया, डॉलर का कन्वर्शन रेट हो गया, इन सब में नेट मुझे लॉस हो रहा है। तो क्या मैं अब इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जब भी फेड अपना इंटरेस्ट रेट ग्रो करवाता है तभी इंडिया में जितने भी इंडियन बॉन्ड मार्केट में जितना भी पैसा बाहर के इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करके रखा है वो सारा पैसा अपना विड्रॉ करते हैं रुपीज़ से
और उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए रुपी को सेल करेंगे और डॉलर बाई करेंगे, जिसके चलते क्या होगा, डॉलर का जो प्राइस है वो ग्रो होगा क्योंकि डॉलर का डिमांड ग्रो हो रहा है और रुपी का सप्लाई मार्केट में फ्लो हो रहा है क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर्स एक साथ रुपी को डंप कर रहे हैं, जिसके चलते रुपी का प्राइस गिर रहा है एंड डॉलर का प्राइस ग्रो हो रहा है। और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, आप पूरे दुनिया की इकोनॉमीज को देख लीजिए, चाहे वो चाइनीज़ इकोनॉमी ले लीजिए, जापानीज ले लीजिए, ब्रिटिश इकोनॉमी ले लीजिए, अगर इन सारे कंट्रीज से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकालेंगे डॉलर के फॉर्म में और इन सारे कंट्रीज़ के करेंसीज को ऐसे डंप करना स्टार्ट कर देंगे तो पूरे दुनिया में इन कंट्रीज़ का हालत तो ख़राब होगा ही, ऊपर से डॉलर का प्राइस भी ग्रो होगा। दूसरे नंबर पे आता है फेडरल रिजर्व अपना बॉन्ड पे यील्ड बढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल फेडरल रिजर्व पहले बोलता था कि अगर आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलता था 5%, ओके, लेकिन अभी आप अगर यूएस फेडरल रिजर्व के बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको वही 5% की जगह हम 8% या फिर 10% रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में और उसका एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी ने पिछले मतलब इतने दिनों से एवरेज ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, ये निफ्टी में पैसा लगा देता हूँ क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व तो सिर्फ 5% दे रहा है मुझे, तो वो अपना सारा पैसा इंडिया में लगा रहा है। लेकिन जैसे ही फेडरल रिजर्व बोल रहा है हम आपको 8% का इंटरेस्ट देंगे, तो क्योंकि पूरे दुनिया में पहले ही रिसेशन का माहौल चल रहा है, तो अब एक इन्वेस्टर सोचेगा कि यार मुझे फेडरल रिजर्व श्योर शॉट 8% रिटर्न दे रहा है मेरे पैसों पे, वहीं पे इंडिया में मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तब जाके मुझे 12% मिल रहा है। और स्टॉक मार्केट एज यूजुअल इसका कोई गारंटी नहीं है, ये 12% भी दे सकता है, 20% भी दे सकता है, माइनस में भी रिटर्न ला सकता है। लेकिन क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व में ये बॉन्ड मार्केट है तो यहाँ पे श्योर शॉट है मुझे 8% मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर बैंक बोलने लगे कि आज से आपको एफडी में 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो शायद ही कोई स्टॉक मार्केट में एडिशनल 2 या 3% के इंडेक्स फंड में तो ऐसा ही होता है 12 to 15% का रिटर्न मिलता है, तो क्या आप एडिशनल 2 to 3% रिटर्न के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए तैयार रहोगे? बिल्कुल नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के बैंक में एफडी करवाने लग जाएंगे। तो सेम अभी यूएस में हो रहा है क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व बोल रहा है आप यूएसए के ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, बदले में आपको गारंटेड 8 to 9% का रिटर्न मिलेगा। और वहीं पे इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्क मिलेगा, एडिशनल रिस्क। तो इस एडिशनल रिस्क को वाइप आउट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया में जो पैसा था, आप सुनते रहते हैं ना कि एफआईआई ने रिसेंटली मार्केट में इतना ज़्यादा सेल आउट किया है इसीलिए मार्केट इतना फॉल हुआ है, तो वो अपना सारा पैसा इंडियन रुपीज़ से डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि रुपीज़ देके डॉलर परचेस कर रहा है। सेम हो रहा है सारे दुनिया के सारे करेंसीज के साथ। अब जब इतना करेंसी एक साथ डॉलर में कन्वर्ट होगा तो डॉलर का डिमांड हाई होगा, और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है जब डॉलर का डिमांड हाई होगा तो उसका प्राइस भी ग्रो होगा। इसीलिए पूरे दुनिया में डॉलर इतना ज़्यादा ग्रो हो रहा है। और ये सब तो था, और इसके ऊपर चेरी ऑन द केक बोलते हैं ना, तो वही हुआ, वही काम किया है रशिया यूक्रेन के वॉर ने। रशिया यूक्रेन के वॉर ने रशिया को इतना ज़्यादा सैंक्शन दिलवा दिया है वेस्ट की तरफ से, तो इतना ज़्यादा सैंक्शंस की तरफ से रशिया तो अपना ऑयल बेच नहीं पा रहा, इसीलिए पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। अब जब इतना ज़्यादा एनर्जी का प्राइसेस हाई होगा क्योंकि रशिया मार्केट से बाहर हो चुका है, और रशिया पूरे दुनिया के क्रूड ऑयल का लगभग 8% कंट्रोल करता है और पूरे दुनिया में नेचुरल गैस का 24% कंट्रोल करता है। अब जब इतना सारा रिसोर्सेस वाला कंट्री पूरे मार्केट में सेल ही नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली प्राइसेस तो ग्रो होगा ही, और इतना सारा जैसे ही प्राइसेस ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको पेट्रोल किस में खरीदना पड़ेगा, जितने भी ओपेक कंट्रीज है उसमें से आपको डॉलर दे के ही क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। अब डॉलर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रुपी से डॉलर खरीदना पड़ेगा, और यहाँ पे भी सेम, डॉलर को आप इतना ज़्यादा खरीदोगे तो उसका डिमांड भी ग्रो होगा और उसका प्राइस भी ग्रो होगा। तो इसीलिए आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरे दुनिया में डॉलर का प्राइस क्यों ग्रो हो रहा है और सारे करेंसीज का वैल्यू इतना गिर क्यों रहा है। बाय द वे, क्या आपको पता है पूरे दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो चाहे कि आज अगर पूरे दुनिया में आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट करना चाहे तो वो पूरे दुनिया में आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट करवा सकता है। पता है वो इंसान कौन है? नहीं पता, कोई बात नहीं, ये वाला वीडियो देख लो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो इंसान कौन है। और अगर सब्सक्राइब करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।